पाशा साहब, फवाद चौधरी बता रहे थे आपसे पहले प्रोग्राम में कि जजेस जो हैं, जो मौजूद चीज़ें हो चुकी हैं, 26वीं आईनी तरमीम है, वो अब उसके खिलाफ लड़ेंगे। मेजॉरिटी जज जो है और मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब जो हैं वो रिज़ाइन भी नहीं देंगे। क्या आप समझते हैं कि जुडिशरी में ऐसा कुछ हो सकता है? कोई मतलब 12-13 जजेस का उनका दावा था फवाद चौधरी साहब का। आईनी तरामीम तो पार्लिमान का इस्तेकाक है जो उन्होंने कर दी। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पार्लिमान का इस्तेकाक है और पार्लिमान ने 2/3 मेजॉरिटी जो कि आइन में दी गई जो प्रोसीजर था उसको अडॉप्ट करते हुए अमेंडमेंट की। और आदर साहब, कुछ चीज़ों पे हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कब तक खींचातानी चलती रहेगी। ठीक है, पार्लिमान के जो इख्तियार है उसको तस्लीम करना चाहिए और आप देखें कि शायद मुस्तकबिल करीब में कुछ और बेहतरी के लिए यही हुकूमत कुछ चीज़ों को रोल बैक कर दे और कुछ चीज़ों को ऐड इन कर दे, ये भी मुमकिनात हैं। लेकिन अगर जजेस साहबान की अंदरूनी बात की जाए तो वो फवाद साहब जिनका जिक्र आपने किया है वो जानते होंगे, हमें तो इसकी कोई इत्तला नहीं है। आज भी कोई केस पेश हुआ कल, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का है और उन्होंने कोई इस तरह का कमेंट नहीं किया और उसको रेफ़र कर दिया कि जब उसकी फॉर्मेशन होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रूबरू इसको पेश किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि डेजिग्नेट चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस पूरी स्लॉट में वाहिद जज हैं जो कि ये अहलियत रखते हैं कि दोनों ग्रुप्स या 3 ग्रुप्स जो भी बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको एक टेबल पे बिठा सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं और बेहतरी की उम्मीद निकल सकती है। अब ये इस तरह की अफवाहें और सेंसेशन क्रिएट करना ये मुनासिब नहीं है। हमारा बहुत बड़ा इदारा है, बड़ा मुकद्दस इदारा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और पूरे पाकिस्तान की आवाम की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। तो बेहतरी की तवक्को बरकरार रखनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रवैया होना चाहिए और इस किस्म की अफवाह साजी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। जब तक कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई नतीजे आए, कोई मार धाड़ हो, कोई लोग बाहर निकलें, कोई लाशें गिरें और इस किस्म की कोई चीज़ हो, जलाओ गिराओ हो। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी अवाम अब सुख का सांस लेना चाहती है और ये उसको उसका हक है, मिलना चाहिए उसको भी। हामिद खान साहब ने जिस तहरीक का ऐलान किया, लीगल फर्टर्निटी भी तो डिवाइडेड नजर आ रही है। पाशा साहब, ये जो 29 को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस होने हैं उसके लिए भी हामिद खान साहब काफी एक्टिव है, उनका अपना ग्रुप है। इस एहतजाज को उस तनाजुर में देखा जाए या आप समझते हैं कि वाकई बड़ा एहतजाज, पुरअसर एहतजाज होगा वकला का? आदल साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा पीछे नज़रें अगर अपनी करें, सोचें ज़हन और देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि इनकी तहरीक पिछले 3 सालों से सितंबर में शुरू होती है और नवंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने के बाद दिसंबर के पहले हफ्ते में दम तोड़ देती है। पिछले साल भी यही हुआ। आपको याद होगा कि लाहौर में 50 वकला को इकट्ठा करके तहरीक का बाकायदा ऐलान कर दिया गया था और उसके बाद हमने कोई इकट्ठ नहीं देखा। अभी भी ये इलेक्शन के लिए एक हाइप क्रिएट की गई है। अभी आप देखें, मैं अभी वो पढ़ रहा था जब जो तहरीक इंसाफ के वकला सलमान अकरम राजा साहब थे और मेरा ख्याल है साथ शुएब शहीन साहब वो बानी तहरीक को मिलकर आए, तो उन्होंने सिर्फ अफसोस का इजहार किया, बाकी और कोई बात नहीं की कि याह्या अफरीदी साहब। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की तहरीक चले। हाँ, अगर चूँकि वो पार्टी हेड हैं और ये इनका तल्लुक किसी पार्टी से है, इंसाफ लायर फोरम से है, अगर वो इनको डायरेक्शन देंगे तो कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी। लेकिन खालिस्तन वकला तहरीक की जहाँ तक तल्लुक है, मैं खुद मास्टर्स में रहने वाला हूँ, ग्रास रूट लेवल पे मैं पॉलिटिक्स भी करता हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ। मैं कल
पेशावर गया हुआ था, वहाँ पे भी एक 450-500 की गैदरिंग थी वो कला की। मैंने स्पीच करते हुए उनसे पूछा कि क्या या अफरीदी साहब को आप तस्लीम करते हैं? उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम तस्लीम करते हैं। मैंने फिर पूछा कि क्या आप कोई तहरीक चलाने के मूड में है? सब ने हाथ उठा के कहा कि हम तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। फिर मैंने ये पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा के बगैर कोई लॉयर्स मूवमेंट कोई कामयाब हो? और उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये मैं वो सवाल किया और खुला सादे से सवालात किए और उनके जो जवाबात आए मैंने बताया। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के बगैर लॉयर्स मूवमेंट चलेगी? आज वो ये कह रहे हैं, मैंने वहाँ तकारीर सुनी है पख्तूनख्वा के वकीलों की, वो कहते हैं जी कि 15 साल के बाद खैबर पख्तूनख्वा का कोई चीफ जस्टिस बना है और आप उसकी इंटेग्रिटी पे उंगली नहीं उठा सकते, आज तक कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो आप क्यों इस आड़ पॉलिटिकल एजेंडे की आड़ में उनको क्यों निशाना मश्क जो है वो बना रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अच्छी एलिवेशन है और ये बेहतर पोजीशन में है तमाम मामलात को कंट्रोल। अच्छा पाज साहब, जुडिशल कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, फिर जजेस अपॉइंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार जो है उस प्रोसेस से जिस तरह भी हो जो भी होगा तय पाया है उससे मुतमईन है? जी आदिल शाह ज़ेब साहब, जो पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उसमें सिर्फ 4 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका इजाफा किया गया और वो भी आप देखें कि 2 उसमें अपोजिशन के हैं और 2 ट्रेजरी बेंचेस के हैं। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ा? फॉर्मेशन वही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके चेयरमैन होंगे, उनके अलावा 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के होंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले भी थे अब भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर जो हैं नुमाइंदे वो पहले भी थे आज भी हैं। मुझे बताएं क्या फॉर्मेशन में चेंज आई है? माँ सिवाय इसके कि आपने पार्लिमानी कमेटी जो 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल थी उसको आपने कर्टेल करके 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल कर दिया और उसको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया है। 2 ट्रेजरी बेंचेस के हैं और 2 अपोजिशन के हैं। क्या इन हालात में ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन दोनों मिल सकते हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। जो साथ बैठने को तैयार नहीं वो आपकी तजावीज़ को किस तरह मानेंगे? तो मैं समझता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन सिर्फ मामूली सी चेंज हुई है और वो भी इक्वल है, इवन है, यानी 2-2 के हिसाब से बराबर होगी। तो डोमिनेट कर रही है जुडिशरी। इसमें 5 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से तल्लक रखने वाले, वो जुडिशरी से तल्लक रखते हैं। हसन पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।